सो है गैस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पर यह है कि एनटीपीसी और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो कि इसकी सब्सिडरी है, ये दोनों मिलकर 96,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाली है छत्तीसगढ़ में। और ये इन्वेस्टमेंट होने वाला है न्यूक्लियर, हाइड्रो और रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स के लिए। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे हम। तो देखो, फिलहाल देखा जाए तो 4,200 मेगावाट की न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी इंस्टॉल किया जाएगा। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में, जिसमें जो टोटल इन्वेस्टमेंट्स होने वाली है वो है करीब 80,000 करोड़ रुपए। अब उसके अलावा दोस्तों एडिशनली 5,876 करोड़ रुपए पंप हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जाएगा। और इसके लिए जो प्रोजेक्ट इनको मिला है वो है 1200 मेगावाट का, यानी कि 1.2 गीगावाट का। अब उसके अलावा दोस्तों और भी डिटेल्स हैं यहाँ पर, और ये डिटेल्स रिन्यूएबल से रिलेटेड है, जिसमें कंपनी 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाली है। और इस इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे ये डेवलप करने वाली है 2 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन छत्तीसगढ़। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कंपनी को मिले हैं, और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको कंसिडर करें तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ हम इसको बोल सकते हैं। अब एनजीईएल यानी कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड देखा जाए तो इंडिया की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में सबसे बड़ी कंपनी में से एक है। और दोस्तों इसकी बात कर लेते हैं पोर्टफोलियो की। तो फिलहाल अगर रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो टोटल जो कंपनी को ऑर्डर मिल रखा है वो 26,071 मेगावाट कैपेसिटी का है। इसमें ऑपरेशनल है 3,320 मेगावाट, और 3,220 मेगावाट सोलर का है, और 100 मेगावाट विंड का है। और भी डिटेल्स आपको इसके पोर्टफोलियो के देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे, जिसको आप नोट कर सकते हैं। अगर रेवेन्यू की बात करें तो 2024 के फाइनेंशियल ईयर में जो कंपनी ने टोटल रेवेन्यू जनरेट किया था उसका 91% सोलर एनर्जी सेल से हमें जनरेट होता हुआ देखने को मिला था। विंड एनर्जी सेल से 4.5% आता हुआ दिखा था। कंसल्टेंसी एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फी से 1.5% रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिली थी, और बाकी का 3% हमें अदर सेगमेंट से देखने को मिला था। तो ये थे कंपनी के कंप्लीट डिटेल्स। बाकी आप इस कंपनी को लेकर लॉन्ग टर्म में क्या व्यू रखते हैं वो भी मुझे आप कॉमेंट में बता सकते हो। सो दोस्तों अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। पिछले कुछ टाइम से मार्केट में आपको एक क्रैश देखने को मिला है। अब इस क्रैश में काफ़ी सारे लोग अपॉर्चुनिटी भी देख रहे हैं, बट अपॉर्चुनिटी बेसिकली उनके लिए होता है जिनको आइडिया होता है कि इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो कहाँ क्या देखकर करनी है। और इसका जब आइडिया आपको लगता है तो बाकी सब इन्वेस्टर्स के कंपैरिजन में आपकी जो पोर्टफोलियो है वो ज़्यादा ग्रो करते हैं। और इन सारी चीज़ों को मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक वेबिनार में। और पर्सनली मैं जो चीज़ यूज़ करता हूँ वही मैं आपको सिखाऊंगा। और पास्ट का जो रिकॉर्ड है मेरा वो पर्सनली इन सारी चीज़ों के बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा सही रहा है। टेक्निकली और फंडामेंटली काफ़ी सारी चीज़ों को देखना होता है। अगर हम टेक्निकल टर्म में बात करें तो कुछ सेटअप्स मैंने यूज़ किया है पास्ट में, और वो सेटअप्स के बाद काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मुझे मिले हैं। लाइक एक कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया था, तब जब वो कंपनी एक सेटअप क्रिएट कर रही थी 540 के लेवल के आसपास, फिर रैली आपको 770 रुपये तक देखने को मिली थी। और भी कुछ कंपनी है जिसमें सेटअप आपको 7,000 के आसपास देखने को मिला था, और रैली स्टॉक में आपको फिर 20,000 तक के लेवल्स तक देखने को मिली थी। उसके अलावा और भी कुछ कंपनी थी जिसमें 4,900 के आसपास सेटअप देखने को मिला था, फिर रैली आपको 7,500 तक देखने को मिला। और भी कुछ स्टॉक हैं जो कि इसके प्राइम एग्जाम्पल हैं। अब देखो दोस्तों, अभी जो मार्केट में गिरावट दिख रही है, इस गिरावट में काफ़ी सारी कंपनी में आपको ये सारे सेटअप्स देखने को मिलेंगे। मतलब बहुत सारी कंपनी है, बट हर दूसरे कंपनी में ये सारे सेटअप्स हैं, बट इसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। और वो चीज़ें मैं आपको इस वेबिनार में सिखाने वाला हूँ, जिसका डेट रहने वाला है 23 मार्च को। और इसका जो प्राइस रहने वाला है वो काफ़ी कम रहने वाला है, जो कि ईजिली आप अफोर्ड कर लोगे। और इससे पहले भी हमने एक वेबिनार अरेंज किया था जिसका फीडबैक हमें काफ़ी ज़्यादा कमाल का मिला, काफ़ी लोगों ने प्यार किया। 123 रेटिंग्स देखने को मिली, जिसमें 84 लोग 5 स्टार रेट हमें किए, और 35 लोग 4 स्टार रेट किए। ओवरऑल रेटिंग जो थी वो 4 साढ़े 4 बोल सकते हैं स्टार के आसपास थी। तो इस वेबिनार को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में देखने को मिलेगा, और वो लिंक मैं आपको व्हाट्सएप का दे दे रहा हूँ अपना। वहाँ पर आकर आप इस वेबिनार से रिलेटेड क्वेरीज कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा वहाँ पर। और जो भी वेबिनार से रिलेटेड क्वेरीज है, या फिर आपको वेबिनार के बाद किसी भी तरह का क्वेरीज रहेगी, तो उसको हम लाइफ टाइम तक आपका शॉर्ट आउट करते रहेंगे। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा, और स्क्रीन पर आपको नंबर भी दिख रहा होगा व्हाट्सएप का, उसके थ्रू भी जाकर आप रीच कर सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अब अगली कंपनी को। अगली कंपनी का नाम है CDSL यानी कि सेंट्रल रिपोजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। अब दोस्तों पिछले कुछ टाइम से CDSL का परफॉर्मेंस नो डाउट लगातार हमें वीक देखने को मिला है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी पब्लिश हुई हैं जो कि अल्टीमेटली CDSL को हर्ट कर रही हैं और इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को लूज़ कर रही हैं। अब एक अनदर चीज़ भी पब्लिश हो चुकी है या फिर अनदर डेटा भी पब्लिश हो चुका है, जिसमें मेंशन ये किया गया है कि डिमेट अकाउंट ओपनिंग के जो नंबर्स हैं वो फरवरी में भी डिक्लाइन किया है और 8 मंथ लो पे भी जा चुका है। यानी कि पिछले 8 महीने के डेटा को अगर हम देखें तो सबसे खराब डिमेट अकाउंट ओपनिंग का जो नंबर है वो फरवरी मंथ में ही हमें देखने को मिला है। अब टोटल नंबर ऑफ डिमेट अकाउंट जो अभी तक हमें फरवरी मंथ तक रजिस्टर होते हुए देखने को मिले हैं वो करीबन 19.04 करोड़, और फरवरी मंथ में कितना डिमेट अकाउंट ओपन हुए हैं उसकी डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगी, जो कि है 22.61 लाख न्यू अकाउंट्स। और दोस्तों इसको अगर पिछले साल के फरवरी से कंपैरिजन करें तो 48% ये कम है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे के सबसे बड़े रीज़न है मार्केट अगर वीक परफॉर्म करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि लोगों का इंटरेस्ट मार्केट में कुछ खास अच्छा जाएगा नहीं। और पिछले कुछ टाइम में मार्केट के साथ F&O सेगमेंट को भी थोड़ा सेबी ने टाइट किया है, जिससे भी कंपनी को अच्छे वॉल्यूम्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट मिला करते थे और वहाँ से भी कंपनी को थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से अच्छी खासी इम्पैक्ट इसके शेयर में देखने को मिली है, और इन सारी चीज़ों की वजह से अभी तक कोई भी इम्पैक्ट इसके नंबर्स में देखने को नहीं मिला है। बट फिर भी अगर देखा जाए तो स्टॉक इसलिए गिर रहा है क्योंकि उम्मीद है कि फ्यूचर में इन सारी चीज़ों की वजह से इसके नंबर्स में इम्पैक्ट आ सकती है। अब दोस्तों पिछले एक साल की ग्रोथ को ही देख लो। कंपनी के जो रेवेन्यू है वो 58% से और प्रॉफिट 57% से ग्रो किए थे, और इस वजह से इसका जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स था वो कहीं ना कहीं 70-80 के आसपास सस्टेन भी कर रहा था। बट फिलहाल क्या है कि ऐसे अपडेट्स के बाद उम्मीद है कि पहले की तरह कंपनी के जो नंबर्स हैं वो स्लो हो सकते हैं। 2022 में हमें मार्केट में एक करेक्शंस देखने को मिला था जहां पर रिटर्न्स तो बन नहीं रही थी, और उस टाइम भी डिमेट अकाउंट ओपनिंग के जो नंबर्स थे वो हमें स्लो होते हुए देखने को मिले थे, और CDSL के भी जो नंबर्स हैं वो भी हमें स्लो होते हुए देखने को मिले थे। अगर देखोगे तो कोविड 2020 में था, उस टाइम कंपनी ने 14% की ग्रोथ दिखाई थी अपने रेवेन्यू में। 21 में था बुल रन, 22 में था बुल रन, और इन दो पीरियड में रिटर्न्स CDSL ने अच्छे दिए थे क्योंकि इसके नंबर्स काफ़ी अट्रैक्टिव हमें देखने को मिले थे। बट जब 22 में बियर रन हमें शुरू होता हुआ दिखा, बियर रन तो नहीं बोल सकते हैं बट हाँ करेक्शन जो मार्केट में शुरू होती हुई दिखी, एक बबल जो बस्ट हुआ था, उसके बाद CDSL के नंबर्स देखो। पिछले साल कितना था रेवेन्यू? 551 करोड़, जो कि अगले साल सिर्फ बढ़कर कितना आया? 555 करोड़। सिर्फ 4 करोड़ से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 1% की भी ग्रोथ नहीं थी। तो उस टाइम अगर ये कंपनी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर रहती तो क्या सस्टेन हो पाता वो वैल्यूएशन 1% से भी कम की ग्रोथ पे? नहीं। तो उस टाइम CDSL करीब 50% टूटी थी, और अभी सिनेरियोज अगर देखोगे तो वही है। इट मीन्स जब भी बियर मार्केट आएगा तो आपको CDSL से अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, ये चीज़ मान लो। मत मानो, आपकी मर्जी है, बट अगर डेटा के हिसाब से देखें, फैक्ट्स के हिसाब से देखें, तो बियर मार्केट में कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज के नंबर गिरते हैं क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट मार्केट से हटता है, जो पहले से हैं उनका भी हटता है, और जो न्यू लोग आते थे पहले वो उतना आते नहीं हैं। तो मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स फेस करनी पड़ती है, इस वजह से नंबर स्लो होते हैं। अभी तक हुए नहीं हैं बट हो सकते हैं, इस वजह से CDSL लगातार गिर रहा है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है टिटागर रेल सिस्टम लिमिटेड। बट इसकी बात करने से पहले वापस आएंगे CDSL में। अब दोस्तों जितनी भी सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया वो सारी चीज़ें ये बताती हैं कि फ़िलहाल CDSL ऐसा परफॉर्म क्यों कर रही है। ये सारी चीज़ें ये नहीं बताती कि CDSL बहुत बकवास कंपनी है या बहुत बेकार कंपनी है। हर कंपनी का एक डाउन फेज़ होता है, वो फेज़ आपको निकालना होता है एज ए इन्वेस्टर। अगर आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी अच्छा कर सकती है इस कंपनी के बिजनेस को देखकर, तो आप होल्ड करो। और आपको लगता है कि ये जो सिनेरियोज अभी मार्केट का बियर रन वाला चल रहा है ये आने वाले 10-20 साल चलेगा, तो फिर अपने हिसाब से भी आप डिसीजन चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं टिटागर रेल सिस्टम लिमिटेड की। अब दोस्तों पिछले कुछ टाइम में देखा जाए तो काफ़ी सारे रेलवे कंपनीज काफ़ी अच्छे खासे करेक्शंस हमें दिखाती हुई नजर आई है, जिसमें टिटागर रेल सिस्टम का भी नाम आएगा। 63% गिरावट ऑलरेडी इसके 52 वीक हाई से हमें देखने को मिल चुका है। अब टिटागर की बात करें तो अच्छी बात यहाँ पर यह है कि पास्ट में जितने भी रिटर्न्स इसने बना कर दिए हैं वो एक तरह से इसके ग्रोथ के बेसिस पे था। अभी रेलवे कंपनीज की बात करें तो जो रिटर्न्स उनके बने हैं वो एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे था, बट इसके जो नंबर्स आते थे वो अच्छे रहते थे। अगर इसके 3 साल, 5 साल और 10 साल के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ CAGR देखोगे तो इंप्रेसिव दिखेगा, और इसी वजह से स्टॉक प्राइस CAGR काफ़ी इंप्रेसिव आपको देखने को मिलेगी। बट अभी क्या है कि कंपनी
कि जो पास्ट में कैपेक्स हुई थी उसकी भी यहाँ पे जो कंपनी की करंट कैपेसिटी है उसको कंपनी ने फुल्ली यूटिलाइज कर लिया है। तो इसका मतलब कंपनी अपने प्रोडक्शन को बढ़ाकर अपने सेल्स को, प्रॉफिट को नहीं बढ़ा सकती। कंपनी को अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना होगा और इसके लिए कंपनी फिलहाल एक कंसोलिडेशन फेज पे है, जहाँ पर कंपनी के जो नंबर्स हैं वो ग्रो नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ग्रो नहीं कर सकते, ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप फिलहाल 9,000 करोड़ का है, ऑर्डर बुक है 13,000 करोड़। और दोस्तों 13,000 करोड़ को अगर इसके पिछले साल के रेवेन्यू से हम कंपैरिजन करें या फिर पिछले 4 क्वार्टर के रेवेन्यू से भी कंपेयर करें तो 3 गुना से भी ज़्यादा कंपनी के पास ऑर्डर बुक है। तो इस चीज़ को नोट करो कि फ्यूचर में ग्रोथ कंपनी दिखा सकती है, बट इसके लिए कंपनी को एक्सपैंड करने की ज़रूरत होगी और उस पर कंपनी फिलहाल फोकस कर रही है। अभी कैपेक्स से रिलेटेड आप न्यूज़ कंपनी का काफ़ी सुन रखे होंगे, उसको कंपनी कंप्लीट करती हुई नजर आएगी 2026 के फाइनेंशियल ईयर में, और उसके बाद कंपनी के प्रोडक्शंस आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। तो इन सारी चीज़ों की वजह से आपको टीटागढ़ सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो वीक दिख रहा है, क्योंकि नंबर्स अब हो चुके हैं स्लो, और नंबर जब स्लो होते हैं तो वैल्यूएशन आपको करेक्ट होता हुआ दिखता है। एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे उस टाइम कंपनी सस्टेन नहीं कर पाती और इसी वजह से रिटर्न्स आपको नेगेटिव में दिख रहे हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है, बट इसने बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड अपडेट दी है और वो बोर्ड मीटिंग की जो बात यहाँ पर चल रही है वो बोनस से रिलेटेड है। तो चलिए इसकी बात करते हैं। तो दोस्तों नाम है कैप्टन टेक्नोकास्ट लिमिटेड। अब इस कंपनी ने बताया है कि 18 मार्च को ये बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करने वाली है, जिस बोर्ड मीटिंग में ये प्रपोजल रखेगी बोनस इशू का, और ये प्रपोजल अगर अप्रूव होता है तो ये कंपनी आपको बोनस इशू करती हुई दिखेगी। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक आपके लिए अच्छी न्यूज़ है, इन्वेस्टर नहीं है इग्नोर कर सकते हैं, बहुत छोटी कंपनी है तो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, बट न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।